यूनिट नंबर 61 वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब साथ साथ आती हैं तो किस पैटर्न में आएंगी? देखिए, ये जो सेकंड जो वर्ब है वो फर्स्ट वर्ब के अकॉर्डिंग यूज होगी। किस वर्ब के बाद आपकी आईएनजी फॉर्म में आएगी और किस वर्ब के बाद आपका टू इन्फिनेटिव में आएगी। अब इस यूनिट में हम ऐसी कुछ वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जो आईएनजी फॉर्म में आती है जब वो किसी वर्ब के बाद आती है। अब वो फर्स्ट वर्ब पर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट जो वर्ब उसके बाद फॉलो होगी वो किस पैटर्न में होगी, आईएनजी फॉर्म में होगी या टू इन्फिनेटिव में होगी। देखिए, एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ दिया है। देखिए, हु सजेस्टेड गोइंग। अब देखिए, यहाँ पर सजेस्ट के बाद जब दूसरी जो वर्ब आई है वो आईएनजी फॉर्म में आई है, गो यानी गोइंग। देखिए यहाँ पर गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे इन अक्टूबर, यानी किसने सजेस्ट किया था अक्टूबर में कैंपिंग हॉलीडे पर जाना। तो सजेस्ट गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे इन अक्टूबर, तो यह सजेस्ट के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ है। इधर देखिए, सेकंड पर्सन ने जब रिप्लाई दिया है तो उसने बोला है कि मैंने सजेस्ट किया था, आई डिड, बट आई डिडंट नो, लेकिन मुझे नहीं पता था, इट वॉज गोइंग टू रेन, कि बारिश होगी। आई डोंट इंजॉय पुटिंग अप अ टेंट इन द रेन, यानी बारिश में मुझे टेंट लगाना पसंद नहीं है, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इंजॉय के बाद जो भी आपकी जो वर्ब है आपकी पुट, वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, यानी इंजॉय के बाद जब कोई दूसरी वर्ब उसको फॉलो करेगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। अब देखिए आगे, और आफ्टर सम वर्ब्स वी कैन यूज एन आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका सजेस्ट है, गोइंग, इंजॉय, पुटिंग, तो यहाँ पर सजेस्ट के बाद आपका आईएनजी फॉर्म आई, इधर इंजॉय के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो इन्होंने बोला है कि आफ्टर सम वर्ब्स वी कैन यूज, हम आईएनजी फॉर्म की वर्ब का यूज कर सकते हैं कुछ वर्ब्स के बाद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सजेस्ट है, इंजॉय है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई यूजुअली अवॉइड ड्राइविंग इन द रश आवर। अब अवॉइड के बाद जब वर्ब आएगी आपकी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी आपकी। क्लियर है? उन्होंने बोला मैं सामान्यतः जब रश आवर होता है यानी भीड़ भाड़ होती है तब मैं ड्राइविंग करना अवॉइड करता हूँ। आई यूजुअली अवॉइड, मैं सामान्यतः ड्राइविंग करना अवॉइड करता हूँ इन द रश आवर। रश आवर का मीन्स जब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, लोग बाग की मूवमेंट ज़्यादा हो, उस समय में अवॉइड करता हूँ। तो अवॉइड के बाद आपका ड्राइविंग यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा अवॉइड के बाद। नेक्स्ट है आपका, वी विल हैव टू प्रैक्टिस थ्रोइंग द बॉल इनटू द बास्केट। तो यहाँ पर देखिए, वी विल हैव टू, हमें करना होगा क्या, प्रैक्टिस करनी होगी किस चीज़ की, थ्रोइंग, फेंकने की, बॉल इनटू द बास्केट, यानी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बॉल को बास्केट में फेंकने की। तो प्रैक्टिस के बाद आपका जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, यानी यू हैव टू प्रैक्टिस डूइंग समथिंग, आपको ये करने की प्रैक्टिस करनी होगी, यानी ये एक्टिविटी करते रहने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो कुछ वर्ब के बाद आपकी आईएनजी फॉर्म में आएगी अगर कोई वर्ब आप उसको फॉलो करेगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रैक्टिस के बाद जब वो वर्ब आ रही है तो भी आईएनजी फॉर्म में आ रही है। यहाँ कुछ वर्ब है, जब दूसरी वर्ब इनको फॉलो करती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हैव यू फिनिश्ड टाइपिंग दैट लेटर, क्या आपने वो लेटर टाइप करना फिनिश कर लिया, यानी फिनिश कर लिया, वो टाइपिंग आपने फिनिश कर दी। तो फिनिश के बाद जब आपकी वर्ब आएगी फॉलो करेगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट है आपका, निक सेज ही हैज़ गिवन अप
स्मोकिंग। अब निक ये बोलता है कि उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। गिव अप का मतलब है छोड़ देना, किसी हैबिट को छोड़ देना। तो गिव अप के बाद जब ये फ्रेजल वर्ब है आपका गिव अप, तो इसके बाद आपका जो दूसरी वर्ब आएगी इसको फॉलो करेगी, वो आईएनजी फॉर्म में आएगी आपकी गिव अप के बाद। नेक्स्ट देखिए, वी कैन समटाइम्स पुट, हम कभी कभी नॉट यूज़ करते हैं बिफोर एन आईएनजी फॉर्म के पहले। जब हमें दूसरी वर्ब आपकी, यानी दो वर्ब जब साथ साथ यूज़ हों, तो दूसरी वर्ब को जब हम नेगेटिव करना चाहें तो उसके पहले ठीक पहले हम नॉट का यूज़ कर देंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली नॉट का यूज़ कर देंगे। और जो फर्स्ट वर्ब है वो तो टेंस के अकॉर्डिंग आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव में चली जाएगी। जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही हो, जो भी नहीं हो रही हो, तो वो उसके टेंस के अकॉर्डिंग आप वैसे ही चेंज करना जैसे नॉर्मल आपका सिंगल वर्ब का सेंटेंस बनता है। लेकिन जो दूसरी वर्ब फॉलो हो रही है उसको नेगेटिव करने के लिए आप आई नॉट का यूज़ करेंगे उसके पहले। नेक्स्ट है आपका इमेजिन नॉट हैविंग एनीवेयर टू लिव। उन्होंने कहा कि कल्पना करो कि कोई जगह ना हो रहने के लिए, तो क्या होगा? तो इमेजिन नॉट हैविंग एनीवेयर टू लिव। तो इमेजिन के बाद जब भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्लियर है? आगे देखिए, विद सम अदर वर्ब्स वी यूज अ टू इन्फिनेटिव। अब कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, नॉट एन आईएनजी फॉर्म। हम कोई आईएनजी फॉर्म का यूज़ का नहीं करेंगे, यानी कोई भी आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होगी। वो यूनिट 60 और 62 में देखिए, जिसका मैं प्रॉपर वीडियो क्लास बना चुका हूँ, आप उसमें देख लें कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिसमें टू इन्फिनेटिव, उनके बाद जब कोई दूसरी वर्ब फॉलो होगी वो टू इन्फिनेटिव में ही आएगी, यानी टू लगकर वर्ब आएगी आपकी, उसमें कोई टेंस का चेंज नहीं होगा जैसे इसमें नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई डोंट वांट टू पुट अप अ टेंट इन द रेन, जो ऊपर अब हम पढ़ चुके हैं। अब मैं बारिश में टेंट करना मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू पुट अप अ टेंट इन द रेन, यानी बारिश में मैं टेंट लगाना नहीं चाहता। नेक्स्ट है आपका माइंड। माइंड जो है आपका, ये माइंड, ये वर्ब है आपकी। वी यूज़ माइंड, उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे हम मोस्टली इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में और नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे माइंड के बाद। मोस्टली आपका नेगेटिव में ही ये मिलता है आपका। देखिए, एंड्रयू डजंट माइंड हैविंग लॉट्स ऑफ वर्क, यानी एंड्रू को अगर उसके पास काफ़ी सारा काम दे दिया जाए या हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रयू डजंट माइंड हैविंग लॉट्स ऑफ वर्क, यानी अगर उसके पास ज़्यादा काम हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ही क्वाइट लाइक्स इट, क्योंकि उसे काम करना पसंद है। और ही डजंट डिसलाइक हैविंग लॉट्स ऑफ वर्क, तो उसे बिल्कुल परेशानी, यानी वो डिसलाइक नहीं करता अगर उसके पास बहुत सारा काम मिल जाए या हो उसके पास। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, डू यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, क्या आप थोड़ा इंतज़ार करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो डू यू माइंड, तो माइंड के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज है आपका। देखिए, तो रिप्लाई दिया है सामने वाले, नो थैंक दैट्स ओके, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, आई वुडंट माइंड ट्रैवलिंग राउंड द वर्ल्ड सम टाइम। अब यहाँ इन्होंने कहा है कि कभी अगर मुझे वर्ल्ड को राउंड करने यानी घूमने का अगर हमें मौका मिला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे लॉन्ग ट्रैवल कुछ लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत ही ट्रेनिंग होती है जर्नी, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी इन्हें वर्ल्ड राउंड ट्रैवलिंग राउंड द वर्ल्ड करना पड़े यानी घूमना पड़े पूरे वर्ल्ड को, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने बोला आई वुडंट राउंड, अगर मुझे पूरे वर्ल्ड का राउंड यानी विजिट करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रैवलिंग करनी पड़े। नेक्स्ट है आपका वर्ब्स विद कांट। कुछ वर्ब होती है जो कैन नॉट के साथ यूज होंगी, उसका सेंस देखिए। नोट कीजिए कि
कांट और कुडंट, ये पास्ट में हो जाएगा कुडंट, कुड नॉट, और ये कांट आपका प्रेजेंट में हो जाएगा और थोड़ा फ्यूचर में होगा। विद हेल्प के साथ यूज होंगी आपकी, रेजिस्ट के साथ यूज होंगी। यहाँ पर रेजिस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन है रेजिस्ट, रेसिस्ट नहीं होगा, रेजिस्ट, जा का साउंड है, जेड का, रेजिस्ट। एंड फेस और स्टैंड, तो जब आपका कैन नॉट के साथ ये मोस्टली आपका हेल्प मिलेगी, रेजिस्ट मिलेगा, फेस मिलेगा और आपका स्टैंड मिलेगा कैन और कुड नॉट के साथ। उसका वहाँ क्या सेंस होगा देखिए, वी कैन पुट एन ING फॉर्म आफ्टर दीज वर्ब्स, तो इन वर्ब्स के बाद हम ING फॉर्म रखेंगे। तो जब दो वर्ब यानी कोई दूसरी वर्ब इनके बाद आती है, जब ये कैन नॉट के साथ यूज हो, तो उसका देखिए क्या सेंस निकलता है। देखिए आई थिंक टॉम इज़ वेरी अम्यूजिंग, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि टॉम बहुत ही ज़्यादा फ़नी और आपका एंटरटेनिंग है, यानी बहुत मज़ा किया है। आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिज फनी स्टोरीज, मैं उसकी फ़नी स्टोरीज पर अपने आप को रोक नहीं पाता हंसने से। कहने का मतलब ये है कि आई कांट हेल्प लाफिंग, यानी मैं अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाता उसकी जो फ़नी स्टोरीज़ पर। जब वो कुछ ऐसी स्टोरी सुनाता है तो मेरी हंसी रुकती नहीं है, यानी मैं हंस पड़ता हूँ। तो आई कांट हेल्प डूइंग समथिंग, यानी आप इस चीज़ से को अपने आप से रोक नहीं पाते। क्लियर है? अब जैसे किसी ने कुछ कहा तो आई कांट हेल्प क्राइंग, तो मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाया, जो भी है। तो यहाँ पर कैन नॉट के बाद हेल्प यूज़ होगा और फिर उसके बाद जो वर्ब आएगी आपकी, इस एक्टिविटी को आप नहीं रोक पाए होने से। क्लियर है? तो इसका यहाँ ये सेंस है। देखिए, द ड्रेस वॉज सो ब्यूटीफुल, ड्रेस जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। दैट क्लेयर कुडंट रेजिस्ट बाइंग इट, इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि क्लेयर अपने आप को उसे खरीदने से रोक नहीं पाई। यानी रेजिस्ट का मीन है कि कोई काम जो है जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, वो अपने आप को रोकना, तो वो नहीं रोक पाई और आप उसको करना चाहते हैं। तो रेजिस्ट का मतलब है कि अपने आप को संयम में रखना। तो उसका संयम टूट गया, नहीं उसने अपने आप को रोक पाया, वो खरीद ली उसने। तो यहाँ ये क्लियर है, कुडंट रेजिस्ट बाइंग। तो रेजिस्ट के बाद आपका जब भी वर्ब आएगी वो ING फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट देखिए, लेट्स ईट आउट, चलो बाहर खाना खाते हैं, सेल भी चलें क्या। आई कांट फेस कुकिंग अ मील टुडे, आज मैं खाना नहीं बनाना चाहता, यानी आई कांट फेस कुकिंग, यानी मैं कुकिंग को फेस नहीं करना चाहता। कहने का मतलब है कि आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का। तो आई कांट फेस, यदि आप किसी एक्टिविटी को फेस नहीं करना चाहते या आप उस एक्टिविटी को नहीं करना चाहते तो आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, आई कांट फेस। ओके, आई कांट फेस डूइंग समथिंग, मैं ये चीज़ फेस नहीं करना चाहता, या ये कह लीजिए मैं फेस नहीं करना चाहता उससे बात करना, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँ उससे बात करनी पड़े। तो आई कांट फेस टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, उससे बात करनी पड़े मुझे। तो ऐसे सेंटेंस है तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये आपका कांट फेस और उसके बाद वर्ब जो आएगी वो ING फॉर्म में आ जाएगी। आई नेवर गो इन द बैंक इफ़ इट इज़ बिजी, यदि बैंक बिजी हो यानी उसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा हो तो मैं कभी बैंक में नहीं जाता। आई कांट स्टैंड वेटिंग इन अ क्यू, क्योंकि मुझ पर खड़ा नहीं हुआ जाता। आई कांट स्टैंड, मुझसे ये सहन नहीं होता। क्या सहन नहीं होता? कि इंतज़ार करना एक लाइन में, या लाइन में आपको इंतज़ार करना पसंद सहन नहीं होता या आप नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो आई कांट स्टैंड वेटिंग इन अ क्यू, यानी मुझसे जो है लाइन में खड़े होकर इंतज़ार नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कीप और ऑन हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, और कैरी ऑन, या तो आप कीप सिंगल यूज़ कीजिए या कीप ऑन यूज़ कीजिए, और कैरी ऑन ये आपका फ्रेजल वर्ब है, कैरी ऑन, और ये कीप के साथ ऑन लग जाएगा फिर भी वो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, और कीप अगर सिंगल है तो वर्ब हो जाएगी आपकी। देखिए, वी यूज़ कीप और कीप ऑन, हम
या तो कीप का यूज करें या कीप ऑन का यूज करें। उसके बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा टू टॉक अबाउट समथिंग कंटिन्यू। तो अब किसी चीज़ को कंटिन्यू जारी रखने के लिए जब कीप ऑन का यूज करते हैं तो कोई भी एक्टिविटी आपको जारी रखना है तो कीप ऑन के बाद वो एक्टिविटी जिसको जारी रखना है वो आईएनजी फॉर्म में आप यूज कर दीजिए उस एक्टिविटी को, यानी उस वर्ब को। और व्हेन इट हैपन्स अगेन एंड अगेन, और यदि कोई चीज़ आपकी रिपीट हो रही हो, रिपीट में रखना है, रिपीटेशन में रखना है, तो भी हम कीप ऑन के बाद उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रख देंगे। सेंस वही निकलेगा कि आप प्रयास करते रहिए, कैरी ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। क्लियर है? कीप ट्राइंग। देखिए जस्ट कीप स्टरिंग। अब देखिए जस्ट कीप स्टरिंग द मिक्सचर अंटिल इट बॉइल्स। तो स्टरिंग क्या होता है? किसी चीज़ को किसी स्पून से या किसी के द्वारा किसी चीज़ को मिक्स करते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जस्ट कीप स्टरिंग द मिक्सचर अंटिल इट बॉइल्स, यानी ये जो मिक्सचर है उसको उस समय तक स्टरिंग करते रहिए जब तक ये उबलना स्टार्ट नहीं कर दे, यानी जब तक ये उबलने नहीं लगे तब तक इसको हिलाते रहिए चम्मच से या जो भी है जिससे भी। तो ये हो गया। तो कीप के बाद जब भी वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में आएगी। अब निक कीप्स रिंगिंग रीता एंड आस्किंग हर आउट। तो निक जो है रीता को फ़ोन करता रहता है उससे पूछने के चलो बाहर चलते हैं। तो बाहर के लिए जाने के लिए वो हमेशा उसको फ़ोन करता रहता है। तो ये रिपीटेशन है आपका रिंगिंग। अब ऐसा नहीं है कि वो जो है रिंग करता ही रहता, लगातार उसकी रिंग जा ही रही है, नहीं, बार बार रिंग करता है। तो निक जो है हमेशा रीता को कॉल ही करता रहता है और पूछता रहता है बाहर जाने के लिए। तो ये कीप के बाद जब भी वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्लियर है? आगे देखिए द रनर्स डिडंट माइंड द रेन, यानी जो रनर्स थे जो तो दौड़ रहे थे उन्हें बारिश से कोई दिक्कत नहीं थी, यानी वो दौड़ रहे थे, बारिश हो रही थी तो उन्हें बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे देखिए दे जस्ट कैप्ट ऑन रनिंग, यानी वो दौड़ते रहे, अपनी दौड़ को जारी रखा उन्होंने। तो कीप का कैप्ट हो गया पास्ट में, बारिश हो रही होगी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी बारिश से और वो दौड़ते रहे, कैप्ट ऑन रनिंग। तो कोई भी कीप ऑन के बाद कोई भी एक्टिविटी आपको जारी रखना है तो आईएनजी फॉर्म में यूज़ कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए कुछ वर्ब जब आपकी यूज़ होती है तो जब आईएनजी ऐड करते हैं, या देखिए जब आईएनजी ऐड करते हैं, जैसे रन में हमने आईएनजी ऐड किया है, ये रन है उसमें हमने आईएनजी ऐड किया तो लास्ट का जो लेटर है आपका वो डबल हो गया। वो क्यों होता है? क्योंकि कोई आपकी वर्ब है उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है तो वर्ब को पीछे से फॉलो कीजिए, यानी ये रूल आपका बैक से स्टार्ट होगा। देखिए जैसे रन है आपका, रन, तो रन में हमें क्या प्लस करना है? आईएनजी, रनिंग करना है। तो इसका रूल क्या है कि फिर डबल क्यों हो जाएगा, ये एन क्यों हो जाता है डबल, किस कंडीशन में होगा? तो एक रूल है आपका कि किसी भी वर्ब के लास्ट का जो लेटर है आपका वो कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले आपका वावल हो और फिर उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, ये पीछे से फॉलो आपका हो। क्लियर है? तो अगर ये बैक से फॉलो हो रहा है, बैक से, तो आप जब भी कोई ईडी यानी उसको सेकंड फॉर्म में अगर हमें ऐड करना है, ईडी ऐड करना हो या आपका उस वर्ब में आईएनजी ऐड करना हो, रन में तो ईडी नहीं होगा क्योंकि उसका डिफरेंट फॉर्म है आपका रन रेन रन। तो अब इसमें आईएनजी फॉर्म यूज करना है तो हम जब ये फॉलो हो रहा है तो हम इसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? RUNNING। क्लियर है? ऐसे ही देख लिए नेक्स्ट कोई वर्ब दूसरा ले लेते, जैसे स्वयं है आपका, अब स्वयं में हमें आईएनजी ऐड करना है तो ये कॉन्सोनेंट हो गया एम और आई आपका वावल हो गया और W आपका C हो गया। तो ये हो गया आपका फॉलो बैक से।
अब इसमें हमें आईएनजी जब ऐड करना है तो एम को हम डबल कर देंगे। तो आपने देखा होगा स्विमिंग में एम लास्ट का डबल होता है, सॉरी। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ थोड़ा सा ये रूल है। अब देखिए इन्होंने बोला है कि कैरी ऑन मीन समथिंग कंटिन्यू। कैरी ऑन का यहाँ मीन है कि कोई चीज़ को अगर हमें जारी रखना हो तो इसका यूज़ कीजिए। जस्ट कैरी ऑन स्टरिंग द मिक्सचर अंटिल इट बॉइल्स। जैसे इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि उसको जब तक स्टरिंग करते रहना जब तक वो उबलने नहीं लगे। तो क्लियर है? तो ये आपका यूनिट फिनिश हुआ। यानी कुछ वर्ब आपकी जब किसी वर्ब को फॉलो करेगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। अब ये जो आईएनजी फॉर्म में आ रही है वो इस वर्ब के अकॉर्डिंग आ रही है। अब जैसे वांट है आपका, वांट, तो वांट के बाद जब वर्ब आएगी तो आपकी टू इन्फिनेटिव में आएगी, आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट वर्ब पर डिपेंड करेगी कि सेकंड जो वर्ब आएगी वो टू इन्फिनेटिव में आएगी या आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये यूनिट फिनिश हुई। नेक्स्ट यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि कुछ वर्ब आपकी होती टू इन्फिनेटिव में होगी और कुछ वर्ब आपकी आईएनजी फॉर्म में होगी, और कुछ वर्ब ऐसी होंगी जो दोनों आ सकती है, आईएनजी फॉर्म में भी आ सकती है उस वर्ब के बाद और टू इन्फिनेटिव में। ये नेक्स्ट क्लास में होगा आपका। तो ये फिनिश हुआ आपका यूनिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe the channel and also share the video with your